नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चमोली में फिर बारिश की संभावना है और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बारिश की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। इसके अलावा 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई है मौसम विभाग ने। 16 फरवरी तक बारिश हो सकती है, ये कहना है मौसम विभाग का। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। तो मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है उसका असर चमोली में उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ सकता है, जहां सांसों को बचाने के लिए देवदूत लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान लगातार तपोवन टनल में खुदाई कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपदा के बाद लापता हुए हैं। और अब यह खबर है मौसम विभाग की जो परेशान करने वाली है। करवट बदल सकता है मौसम आज से। और सीधे रुख करते हैं देहरादून। हमारे संवाददाता रवि केंदुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मौसम विभाग ने जो चेतावनी जताई है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता चमोली में जो रेस्क्यू काम चल रहा है वो प्रभावित हो जाएगा इससे। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? निश्चित तौर पर कौशल, देखिए, अगर हम बात करें तो 3 जिलों में अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उसमें चमोली भी है, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के अलावा चमोली है। और ऐसे में जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू अभियान 7 तारीख से ही चल रहा है आपदा के बाद से, तो ऐसे में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और जो बारिश की संभावना है वो इन जिलों में बताई गई है। तो ऐसे में मौसम बदल भी चुका है और धीरे धीरे इस तरीके का मौसम बन रहा है कि बारिश होगी। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अगर बारिश होती है तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि नदियों का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ता है बारिश के बाद, वो एक बड़ी दिक्कत होगी। और जिस तरीके से पूरा मलबे में तब्दील है इस वक्त जो है तपोवन क्षेत्र, अगर हम बात करें तो वहां पर बारिश आने से जो है मलबे में जब बारिश आएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, जो आशंका जताई है कि हल्की बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं आपको? आप राजधानी देहरादून में हैं। जी कौशल, अगर बात करें मैदानी इलाकों की तो यहाँ पर मौसम बदल गया है। और अभी हालांकि बारिश तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन मौसम बारिश का बन रहा है। और ऐसे में खास तौर पर मौसम विभाग ने हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है, लेकिन जो 3 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन जिलों में बारिश की संभावना है। ऐसे में ये जो दिक्कतें पैदा होंगी वो जरूर जो है इसमें दखल देंगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल ये पर जो चेतावनी है मौसम विभाग ने जो जारी की है वो कहीं ना कहीं परेशानी देने वाली है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में आई आपदा को आज 8 दिन पूरे हो गए हैं। टनल में उम्मीद की आस में ड्रिलिंग जारी है। आज टनल से 2 और शव बरामद हुए हैं। खुदाई में 130 मीटर पर ये दोनों शव बरामद हुए हैं और अब तक 40 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, बरामद हो चुके हैं अलग अलग जगहों से। अभी भी 164 लोगों की तलाश जारी है। तो उम्मीद है और इसी उम्मीद की आस में लगातार ड्रिलिंग का काम चल रहा है तपोवन टनल के अंदर। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज खुदाई के दौरान 2 और शव बरामद हुए, अब तक 40 शव बरामद हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर, एसडीआरएफ के विशेषज्ञ उस झील पर पहुंचे, ऋषि गंगा के मुहाने पर जो झील बनी थी वहां पहुंचे, उसका जायजा लिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी ग्राउंड जीरो पर है। लगातार वहां से कुछ ना कुछ अपडेट और अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, 7 तारीख को पहाड़, मुसीबत का पहाड़ टूटा, जल परियोजना का बांध टूटा। हमने लोगों के सब्र का बांध भी टूटते देखा, लेकिन एक उम्मीद की आस है जो अभी भी बरकरार है। शव लगातार मिल रहे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है? जी, मैं देखिए, ये एक अच्छा अवसर है कि मेरे साथ पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान हैं। तो मैं अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को उन्हीं से मुखातिब कराता हूं, तो वही आप बता देंगे आपको कि किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या है। यशवंत जी, ये जो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो जैसे आप, चूँकि टनल हमारा फोकस है, तो यहाँ क्या स्थिति है, क्या और कितनी तेज़ी लाए जाने की ज़रूरत है, या काम किस तरह का सेटिस्फैक्ट्री है, क्या? देखिए, टनल में जो रेस्क्यू वर्क है वो तो आज 8वां दिन शुरू हो गया है और लगातार काम चल रहा है। लगातार उसमें जैसी ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से मशीनें भी हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि उसका डायमीटर चूँकि कम है, तो एक टाइम पे एक मशीन ही काम कर सकती है। 2 डेड बॉडी मिली
आज 2 डेड बॉडी मिल गई है और पहली डेड बॉडी लगभग 5 बजे मिली थी और दूसरी लगभग 5:30 बजे मिल गई थी। अभी क्या और इंडिकेशन आ रहे हैं कि भीतर कुछ और कितने मीटर तक हम चले गए हैं? देखिए एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग 125-130 के करीब तो हम चले ही गए हैं। रेस्क्यू में और तो चूंकि तेजी तो आ ही रही है, अभी पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ये सब अपनी लगी हैं। एसडीआरएफ एक अपना दल है, तो आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी है आज पूरे दिन के लिए? देखिए आज की स्ट्रेटजी तो हमारी यही रहेगी कि वो जो हमारे टनल में अगर किसी का भी 1% भी चांस किसी का सर्वाइवल का है तो इसके लिए प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट करके हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवा करके रखा हुआ है। सारी एम्बुलेंसेस तैयार कर रखी है और सारी हॉस्पिटल वगैरह को अलर्ट कर रखा है कि इनकेस अगर 1% भी किसी का सर्वाइवल का चांस है तो उसकी हम जान बचा सकें। ये हमारी प्रायोरिटी होगी। तो देखिए हमारे साथ थे पुलिस अधीक्षक चमोली, तो उन्होंने बताया कि किस तरह की क्या स्ट्रेटेजी है और अभी हमने क्या कर लिया है और क्या स्थितियाँ अभी यहाँ बन रही है। उन्होंने भी बताया कि सुरंग के भीतर बहुत जटिलताएं हैं और उनको थोड़ा सा वही एक चुनौती दे रही है, वरना रेस्क्यू अभियान पर बहुत आगे जा सकता था। जी अवधेश। अजीत, जिस तरह से दुश्वारियां कई सामने आ रही हैं, जो रेस्क्यू टीम है उसको कई परेशानियों का सामना टनल के अंदर करना पड़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने जो आशंका जताई है उसको लेकर परेशानी की लकीरें माथे पर जरूर नजर आएंगी, क्योंकि चमोली में बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। अगर वहां बारिश होती है तो यह रेस्क्यू ऑपरेशन कितना प्रभावित होगा? मौसम फिलहाल कैसा है वहां पर? देखिए अगर मौसम खराब होता है, वाकई फोरकास्टिंग अगर सही साबित होती है और मौसम खराब हो जाता है, बारिश शुरू होने लगती है, तो व्यवधान तो पड़ना लाजमी है। क्योंकि रैनी गांव में खुले में ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ टनल के भीतर चल रहा है, तो रैनी गांव में ऑपरेशन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा अगर बारिश आती है। और टनल में फिर पानी रिसने की या बहने की ज़्यादा संभावना होगी, तो व्यवधान तो होगा। और अगर मौसम खुला रहता है तो फिर कम से कम ये जो इस समय गति है ऑपरेशन की, रेस्क्यू की, ये बनी रहेगी। और चूंकि रैनी गांव और तपोवन 2 ही बड़े रेस्क्यू सेंटर हैं, एनडीआरएफ वैसे तो इस धौली गंगा में कर्णप्रयाग तक एक सर्च ऑपरेशन चला रहा है कि कहीं डेड बॉडी कहीं तो है तो नहीं, तो उस तरह की तलाश भी जारी है। जितने भी तमाम इंतजाम हो सकते हैं, कितनी कवायद हो सकती हैं, क्या किस किस रणनीति पर हम विचार करके उसको अख्तियार कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर अपनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, तमाम रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन आखिर में अजीत आप हमारे दर्शकों को दिखा दें एक बार कि किस तरह से जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, स्थानीय पुलिस के जवान वहां रेस्क्यू में लगे हुए हैं, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए अवधेश, देखिए चूंकि सुरंग से 100 मीटर पहले बैरियर लगा दिया गया है, तो वहाँ तक तो नहीं दिखा सकते। मैं कोशिश करता हूँ कि सुरंग की तरफ हम जो लोग हमारे जो योद्धा लगे हैं वो कितनी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, किस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और ये मैं आपको एक परिदृश्य जरूर दिखा दे रहा हूँ कि ये आर्मी है, एनडीआरएफ है। आर्मी, हालांकि आर्मी और आईटीबीपी का काफ़ी बड़ा जो जंक है वो वापस हो गया है, जो कि उनका यहाँ इस तरह का कोई टास्क नहीं था। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जो आप सामने मेरे तस्वीरें देख सकते हैं, मशीनें लगी हैं, बहुत सारे एनडीआरएफ के लाल कलर की ड्रेस में, पिंक कलर की ड्रेस में, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये एनडीआरएफ के जवान लगे हैं। भीतर एसडीआरएफ है जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और लोकल पुलिस किस तरह से यहाँ पर थोड़ा बैरियर और जो बाहरी लोग हैं, अब थोड़ा सा चूँकि यहाँ भीड़ कम करने का उन्होंने किया। और वो बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हैं कि एक रास्ता बनाया जा रहा है सुरंग के लिए, उधर से जहाँ वो सामने से मशीन आ रही है जी, तो वो एक अलग से एक बाईपास की तरह रास्ता बनाया जा रहा है, जो ताकि पीछे की तरफ जो है रेस्क्यू चलाया जा सके। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं अजीत, जो हम अपने दर्शकों को एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये वो जगह है तपोवन टनल जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उत्तराखंड आपदा में यूपी के लापता 92 में से 23 लोग सुरक्षित लौट गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा में 64 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड आपदा में लापता यूपी के 23 लोग लौट गए हैं और अभी भी 64 लोग लापता हैं। कुल 92 लोग लापता थे, जिसमें से 23 वापस लौट गए हैं। लापता लोगों में 30 लोग सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी के हैं, सहारनपुर के 10, श्रावस्ती के 5, गोरखपुर के 4 लोग लापता हैं। इसके अलावा रायबरेली, कुशीनगर के 2 लोग लापता हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ में ऋषिगंगा के मुहाने पर जिस झील को लेकर खतरे की घंटी की बात कही जा रही थी, वहां तक एसडीआरएफ की एक टीम पहुंची।
कमांडेंट नवनीत भुल्लर के नेतृत्व में यह टीम झील तक पहुंची और उन्होंने आसपास की स्थिति दिखाई। श्रीनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के बाद अब एसडीआरएफ ने इसकी नई जानकारी दी है। डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है और इसमें आइस के पार्ट्स भी हैं और ये जैसे पानी जमा हुआ है देखिए पानी, तो इसमें बोल्डर्स हैं और ये वो जो झील बनी है उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है। ये ऑलमोस्ट पूरी रिवर है और मड़ी पानी नहीं है, बिल्कुल क्लियर वाटर है और अच्छा खासा डिस्चार्ज हो रहा है। लेक तपोवन और रैणी गांव में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। तपोवन में सुरंग में शनिवार को जद्दोजहद के बाद फिर ड्रिल का काम शुरू कर दिया गया था। बड़ी मशीन के हाइड्रोलिक पाइप के लीकेज की वजह से काम बंद कर दिया गया था, फिर दोबारा वो ड्रिलिंग शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ रैणी गांव के पास ऋषि गंगा पर वैली ब्रिज बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। तपोवन की सुरंग में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। एनएचपीसी पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 39 मजदूरों के सुरंग के अंदर फंसे होने की आशंका है, जिनकी खोजबीन जारी है। प्रशासन का कहना है कि सुरंग के अंदर अभी तक 136 मीटर तक मलबा साफ हो चुका है, तो वहीं अब ड्रिल के जरिए भी मजदूरों की लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो टनल में उम्मीद की आस में ड्रिलिंग जारी है। अब तक 40 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। नीचे है तो मलबा पर उसमें प्रेशर हाई नहीं है, तो वो बड़ी शाफ्ट खोदेंगे 1 फुट की शाफ्ट को ड्रिल कर, मतलब उसमें रास्ता बनाएंगे। उसका काम अब वो शुरू कर रहे हैं। और इधर हमारी ये जो बड़े वाली टनल है उसको खोलने का काम जारी है। ठीक है, वो 140 मीटर पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो वो उन्होंने खुद एस्टेब्लिश किया नाप के एनटीपीसी ने। तो उसमें हमें प्रोग्रेस लग रही है कि ये काम में प्रगति है। आपको लगता है इसमें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा? अब उम्मीद ही कर सकते हैं, का तो क्या कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा जो मशीन भी अंदर जो काम कर रही है थोड़ा तेजी से होने लगा है। रैणी गांव के पास बना पावर प्रोजेक्ट इस आपदा में तबाह हो गया। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन मलबा इस कदर जमा है कि उसमें अंदर कुछ भी खोज पाना बेहद मुश्किल है। यहाँ पे लगातार हम जेसीबी के साथ अपने रेस्क्यूअर के साथ काम में लगे हुए हैं और यहीं पे हमें प्रोजेक्ट हेड इस प्रोजेक्ट के मिले हैं। तो जो भी संभावित जगह बता रहे हैं वहाँ पे हम अपना सर्च अभियान को लगातार भागों में जारी रखा हुआ है। अभी तक 5 डेड बॉडी मिली है। कल जो यहाँ इस प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर साहब जो शहीद हो गए इस धाराशाही में, बसरत अहमद साहब का भी बॉडी मिली थी। तो अभी जो प्रोजेक्ट जहाँ पे हम अभी जो फोकस किया हुआ है, जिस जगह पे हम सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे संभावना है, चूँकि पूरी की पूरी बैरक वहाँ पे आके सिमट गई है। जोशीमठ में आई त्रासदी में ऋषि गंगा और तपोवन में बने पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। पर्यावरणविद कह रहे हैं कि ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है, इसलिए हमें पहाड़ में कुछ भी करने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि भविष्य में उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। जानकार मानते हैं कि यह आपदा केदार आपदा से भी भीषण थी। अगर सैलाब की राह में कोई बस्ती या गांव होता तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। चमोली हादसे के बाद पतंजलि योगपीठ ने सीएम रावत को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पतंजलि योगपीठ अनाथ बच्चों का पालन पोषण करेगा और उनकी अच्छी शिक्षा की भी जिम्मेदारी उठाएगा। योगपीठ के महामंत्री बालकृष्ण का कहना है कि 2013 केदारनाथ आपदा के बाद भी 100 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाई गई थी, जिसमें कई बच्चे अब भी पतंजलि योगपीठ में अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि ना तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में कोई सुविधा नजर आ रही है और ना ही रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई तत्परता है। लगातार यहीं रह रहा हूँ, पूरे बड़ौदा काल से यहीं बत्ती सब यहीं पर है। तपोवन में लोगों का ये गुस्सा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है। नाराजगी इस बात से है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। एक तरफ आम आदमी का धैर्य जवाब दे रहा है
तो वहीं अब विपक्ष भी इस ऑपरेशन के बहाने सरकार को घेरने में लगा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार आपदा से निपटने में फेल हो गई। देश के लोग अपने परिजन को ढूंढते हुए आ रहे हैं और वहाँ पर ना कोई कंट्रोल रूम सरकार द्वारा स्थापित किया गया। उस कंट्रोल रूम में जाते उनसे लोग पूछते कि भाई आपके परिवार की क्या समस्या है, कौन है, क्या है। कंट्रोल रूम से पूछताछ करते, उनके बैठने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सरकार का इसमें जो है इस कार्य में मैं नाकामी मानता हूं कि आपदा आ गई, लेकिन आपदा के बाद भी 2013 त्रासदी हमारे साथ में केदारनाथ जी की रही। उसके बाद जो है कि इस आपदा में भी खाली 2 जेसीबी लगा देना और सबों को नहीं ढूंढ पाना, क्योंकि आज भी 166 सब लापता है जो सरकार के आंकड़े हैं। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा का बयान आया है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए वो आपदा को सियासी हथियार बना रहा है। कांग्रेस की मजबूरी है कि उन्होंने हर काम का विरोध करना ही करना है। आज इस टनल में जो लोग फंसे हुए हैं, जो हानि हो रही है, उनके प्रति इनको सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सरकार को। उन्होंने तत्काल प्रभाव से 2 घंटे के अंदर ही सेंटर से मदद मांगी और मदद कार्य लगातार वहाँ चल रहे हैं। नाराजगी सिर्फ विपक्षी दलों की ही नहीं है, आम आदमी का गुस्सा भी उबाल मार रहा है। इस आपदा ने प्रदेश को ऐसा जख्म दिया है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। सरकार का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, मगर विपक्ष इस मुद्दे के बहाने अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश, टिहरी से अंकित के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा अपनी सरकार से नाराज हो गए। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनकी और उनके इलाके की जनता की अनदेखी कर रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर और सोसाइटियों के डायरेक्टर, सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बार बार अप्रोच किए जाने पर भी इसकी तरफ सरकार ने कोई ना तो किसानों को विश्वास दिया और ना ही भुगतान किया। मेरा इसके बारे में कहना यह है कि किसान ने धान दे करके, धान बो करके कोई गुनाह नहीं किया। सरकार के कांटे पर धान तुल गया है, इसका जल्द से जल्द भुगतान सरकार को करना चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत लक्सर के दौरे पर रहे। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्रीय मंत्री के शिलान्यास पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा को शिलान्यास की याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री निशंक ने कई सड़कों का शिलान्यास किया था। ये वो सड़कें थी जो पहले से ही बनी हुई हैं। तीसरी बार फिर शिलान्यास करेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं आया हूँ आज। यहाँ से मैं रुड़की वाली सड़क को देख रहा हूँ कि क्या है करके। सत्यता यह है कि जिन पुलों का भी उन्होंने शिलान्यास किया है, उन पुलों का पहले हम शिलान्यास कर चुके हैं। 4 साल उन पर काम न किया, ये इस सरकार को सही जाता है। और आप 5वें साल श्रेय लेने के लिए, चाहे वो आमखेड़ी का हो या कोई और, उन सब कामों को का फिर से शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से बयान दिया है कि कांग्रेस को सीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो यह जरूरी है। भाजपा की रणनीति का मुकाबला करने के लिए उनके लोकल उम्मीदवार सामने आ सके, ताकि चुनाव में मोदी बनाम कांग्रेस का लोकल न हो करके भाजपा का लोकल, मतलब भाजपा का जो मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, वो बनाम कांग्रेस का उम्मीदवार में चयन करना पड़े लोगों को, ताकि जो भाजपा मोदी का नाम लेकर के फायदा उठाती है, वो फायदा न उठा। धारचूला विधायक हरीश धामी ने अपनी विधानसभा के आपदा प्रभावितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का विधायक होने के नाते उनकी विधानसभा में विकास काम ठप हो गए हैं। हरीश धामी ने इस बारे में डीएम से बात कर पेयजल की समस्या दूर करने और रास्तों का काम शुरू करने की मांग की।
घरोड़ी मनकोट का जो गरारी बनना था, एकमात्र रास्ता उनका गरारी का है। वो गरारी जो है टेंडर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा। मैंने विभाग वालों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आपदा मद में हमको पैसा नहीं मिला। मार्च का समय आने वाला है, 3 महीने केवल बरसात के रह गए हैं। अगर यही हाल रहा तो फिर उनको जो है एक और आपदा झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि आप तत्काल उसमें कार्रवाई करें और उस गरारी का निर्माण करें।